महाराष्ट्र के फायर ब्रांड मंत्री नितेश राणे ने अब बोर्ड परीक्षा में बुर्का पहनने पर रोक लगाने की मांग की है, जिस पर विपक्ष को मिर्ची लग रही है और वह बुर्के के बचाव में घूंघट का तर्क दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर लंबे समय से बहस जारी है, जिसका समर्थन और विरोध करने वालों की अपनी अपनी दलीलें हैं। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होते ही फिर एक बार समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच महाराष्ट्र में बुर्के पर सियासत गरमाने लगी है, जहां बोर्ड की परीक्षाओं में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है, जिस पर नई बहस छिड़ गई है। महाराष्ट्र में बुर्के पर सियासी टकरार, समानता की बात, नई बहस की शुरुआत। महाराष्ट्र में बुर्के को लेकर नई मांग उठी है, जिसके तहत राज्य शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, जिसे खुद महायुति सरकार के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने की है। इसके लिए उन्होंने शिक्षा मंत्री दादा भूसे को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने परीक्षा केंद्रों में बुर्का पहनकर प्रवेश पर रोक लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने इसे पारदर्शिता और अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरी बताया है। उनके मुताबिक परीक्षा केंद्र में बुर्का पहनने से नकल और सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो सकती है। साथ ही नितेश राणे ने महिला पुलिस कर्मियों या शिक्षकों को निरीक्षण के लिए नियुक्ति करने के भी सुझाव दिए। महाराष्ट्र में 11 फरवरी से 12वीं और 21 फरवरी से 10वीं की परीक्षाओं में बुर्के पर रोक लगाने की मांग पर नितेश राणे का कहना है कि यह सरकार तुष्टीकरण की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगी, जहां सभी छात्रों पर समान रूप से नियम लागू होने चाहिए। क्योंकि हमारी सरकार जो हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है, हम कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति सहन करेंगे नहीं और करने देंगे भी नहीं। जो रूल अन्य हिंदू धर्म के हमारे छात्रों को लगता है, वही नियम या रूल ये मुस्लिम धर्मों के भी छात्रों को लगना चाहिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। जिधर एग्जाम देने का वक्त आया, जब छात्र बन के वहाँ आए और अन्य छात्रों जैसे बैठ के अपनी परीक्षा या अपनी एग्जाम दे दे। इनको कुछ बुर्का पहन के अगर इनको परीक्षा देनी ही है तो चले जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। नितेश राणे ने दावा किया कि इससे नकल की घटनाएं हो चुकी है, इसी के चलते उन्होंने ये मांग की है। हिजाब या बुर्का डालने के बहुत सारे धोखे इसके पहले भी नजर के सामने आए हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय सामने आया है। उसके साथ कॉपी के भी बहुत सारे इंसिडेंसेस आए हैं, जहां बुर्का पहन के लोगों ने कॉपी किया है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे महाराष्ट्र में होनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कंसर्न मिनिस्टर को पत्र लिख के उनको कहा है कि कोई भी इस तरीके का अगर डिसीजन हो तो रद्द कर दे। बुर्के पर नितेश राणे की इस मांग पर सियासत भी होने लगी है, जिस पर विपक्ष ने जवाब दिया है। बुर्का ऐसा है कि वहाँ बुर्का जो पहन के जो लड़की जाती है वही जाती है, दूसरी वे जाने का सवाल ही नहीं। उसका मुंह देख सकते हैं, कोई अगर शक आई तो मुंह देख सकते हैं। इसलिए बुर्का हटाने की कुछ ज़रूरत है ऐसा नहीं। कुछ औरतें हिंदुओं में घूंघट लेते हैं, तो ऐसा उनकी हर प्रथा है, प्रथा के मुताबिक मजहब के मुताबिक लोग करते हैं। होड़ लगी है कि कितना जहर उगल सकूं, कितनी दुर्भावना फैला सकूं। महाराष्ट्र में बीड़ा उठा लिया नितेश राणे जी ने। अरे आप मंत्री बने हैं समरसता की बात करने के लिए, सबका साथ सबका विकास करने के लिए, लेकिन दुख होता है कि समानता कहीं पीछे छूट गई और आप उपद्रव को ही अपना हथियार बना लिए। महाराष्ट्र में बोर्ड परीक्षाओं में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर सियासत शुरू हो गई है, जिस पर एक पक्ष समानता के पहलू पर जोर दे रहा है तो दूसरा इस मांग पर सवाल कर रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस मांग पर राज्य शिक्षा विभाग क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां बच्चियां या बच्चे पढ़ने जाते हैं और माना जाता है ये सबसे सुरक्षित है, लेकिन कानपुर से एक घटना ने सबको हैरान कर दिया है। यहां 5 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में म्यूजिक टीचर ने 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया। बच्ची ने अपनी मां से प्राइवेट पार्ट में दर्द होने की शिकायत की। मासूम बच्ची KDMA स्कूल में पढ़ती है। इसी स्कूल के एक म्यूजिक टीचर ने बच्ची के साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। हमारी भतीजी को पिछले एक हफ्ते से पेट में दर्द हो रहा था। जब हम लोगों ने उसको प्यार से बहला समझा के उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो उसने बताया कि मम्मा स्कूल में अंकल ने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरी टच करी है और मेरे ब्लड निकला था, मेरे पेट में दर्द हुआ था। तो हम लोग स्कूल पहुंचे फौरन। वहां पे तुरंत उस लड़के को चिन्हित किया जिसका नाम अनुपम पांडे था। तुरंत उसको पकड़ा, उसको यहाँ पे थाने में लेके आए। हम सिर्फ न्याय चाहते हैं कि आगे किसी बच्ची के साथ ऐसा कुछ भी ना हो और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले इस दरिंदे को, कि ये बिल्कुल याद रखे आगे कि किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं करना। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्ची के पेट में दर्द हुआ और 7 दिनों से उसे ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके बाद उसने अपनी मां से मामले की शिकायत करते हुए कहा कि उसके म्यूजिक टीचर गंदे हैं, उसे पास बुलाकर उसके साथ गंदी हरकतें करते हैं। पिछले 7 दिनों से उसे परेशान किया जा रहा है। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए गुजैनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा। ये थाना गुजैनी के में स्कूल KDMA स्कूल है, जहां पर एक संगीत टीचर के द्वारा 4 वर्षीय बच्ची को बैड टच किया गया है, जिसमें पुलिस के द्वारा मुकदमे पंजीत किए गए हैं और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सवाल है कि जिस स्कूल पर माता पिता इतना भरोसा कर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं जिससे उनका भविष्य बन सके, अगर वहीं उनके बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर कहां होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।